मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज नियोजित शिक्षक बड़े विवश नजर आ रहे हैं और विवश अगर किसी ने बनाया तो वो सरकार है। नियोजित शिक्षक जिनको जीतन राम मांझी ने अपने अंतिम कैबिनेट बैठक में वेतनमान दिया था और उसके बाद पत्र तो नहीं निकल सके, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो जीतन राम मांझी के कैबिनेट के बैठक का अनुपालन करते हुए परिपत्र निकाला। उस समय नियोजित शिक्षक को 5200 रुपये से 20,200 रुपये का वेतनमान दिया गया था, जो किरानी का वेतन होता है, और साथ में महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं दिए गए थे। लेकिन उनको एक शौक था कि हम भी सरकारी शिक्षक कहलाएं। इसके लिए शिक्षक संघों ने लंबी लड़ाई लड़ी। एक बार तो पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि समान काम के लिए समान वेतन इनको मिलना चाहिए, समान दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को बदल दिया और वहां जाकर नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रखा कि ये पंचायत शिक्षक हैं, ये प्रखंड शिक्षक हैं, ये जिला परिषद शिक्षक हैं, ये नगर शिक्षक हैं, इसलिए इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका नियोजन हम लोग नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया और राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन समय ने करवट लिया। जब नीतीश कुमार भाजपा से भागकर महागठबंधन में चले गए, राजद के साथ चले गए, तो राजद ने पहले से वचन दे रखा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो आपका सरकारीकरण करूंगा। परिणाम स्वरूप इनको एक पत्र निकालना पड़ा जिसमें अभी सक्षमता परीक्षा की चर्चा चल रही है कि 3 बार इनको अवसर दिया जाएगा, और अगर यह पास नहीं करेंगे सक्षमता परीक्षा तो इनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यह संभव नहीं है, इसीलिए कि शिक्षक ने अपने अनुभव के आधार पर 20 वर्ष 15 वर्ष तक सरकार को सेवा दिया है और हर चीज आप उसका मानते हैं। हर प्रकार का कार्य आपने शिक्षकों से लिया है, और जब सरकार हर प्रकार का कार्य ले रखा है तो शिक्षक को सेवा से मुक्त नहीं किया जा सकता है। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक का दक्षता परीक्षा 2009, 2012 और 2017 और 2023 में लिया गया है, और दक्षता परीक्षा को शिक्षकों ने क्वालिफाई किया है, और दक्षता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद उनकी योग्यता पर सरकार ने मोहर लगाया है और सरकार ने योग्य माना है। और सबसे तो गजब तब हो गया जब 3 बार सरकार ने दक्षता परीक्षा लिया था, 2009, 2012 और 2017 में, और यह जब यक्ष प्रश्न आया कि बाकी जो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं किए हैं इनको सेवा से मुक्त कर दिया जाए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इन लोगों को इतना दिन तक आप सेवा लिए हैं, इनका नौकरी का उम्र समाप्त हो गया है, इनके पास कोई दूसरे अवसर नहीं है, फिर ये कहां जाएंगे? तो इसलिए आप इनको प्रशिक्षित करें, आप इनको पढ़ाएं, आप इनको योग्य बनाएं और आप इनको दक्ष बनाएं, आप इनको सक्षम बनाएं, और इसके बाद इनकी दक्षता परीक्षा लें। और फिर जब 2023 में परीक्षा हुआ तो सबों को पास किया गया और फिर ये बने रहे। तो इस प्रकार से एक शिक्षक कितने बार एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद सरकार ने 2011 में टीईटी का एग्जाम लिया, एसटीईटी का बाद में एग्जाम लिया,
और जब इस प्रकार से 2-2, 3-3 एग्जाम लेकर आप योग्य मानकर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के बाद उनकी नियुक्ति किया है, फिर वो उनको दक्षता परीक्षा, अभी जो सक्षमता परीक्षा देने की क्या जरूरत है? यह यक्ष प्रश्न है। शिक्षकों को और उनके यूनियनों को इसके लिए संघर्ष करना ही होगा। और फिर अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके परीक्षा कंप्यूटर से लिए जाएंगे और आप 20 बरस 25 बरस कार्य करने के बाद शिक्षक का एग्जाम लेंगे। अगर आप इस प्रकार से परीक्षा लिए होते कि आपका वेतन में इन्हांस किया जाएगा, वेतन वृद्धि किए जाएंगे, आप ये एग्जाम पास कर लीजिए, तो वह उत्साह दूसरा होता। अपने पद पर बने रहने के लिए 25 बरस के बाद यह कहा जाता हो कि आप परीक्षा दें और सफल रहेंगे तो आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो आप घर चले जाएंगे। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है, पुराने व्यवस्था में कई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के समय, कई पॉलिटेक्निक में दाखिला के समय, शिक्षक संवर्ग में नौकरी के समय, क्लर्क संवर्ग में नौकरी के समय अंक को ही आधार मानकर उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो क्या वैसे लोग जिनकी नियुक्ति अंक मेधा के आधार पर हुई है, ज्यादा अंक लाओ और पहले नौकरी पाओ, तो उनका भी परीक्षा लिया जाएगा? यह तो सरकार जो भी योजना लाती है वह सोच समझ के लाती है, तत्कालीन व्यवस्था के तहत लाती है। और अगर कोई अभी यूपीएससी उस समय पास किए, आज से 25 बरस पहले, तो आज अगर पैटर्न बदल के एग्जाम उनसे लिया जाए तो क्या वो सफल होंगे? यह स्थिति है। इसलिए सरकार को यह नहीं है कि जो लोग अंक के आधार पर बहाल हुए हैं उनका भी एक प्रकार का प्रक्रिया का बहाली का निर्धारण किया गया था। और यह प्रक्रिया सिर्फ शिक्षा विभाग में भी नहीं, अन्य विभागों में भी लागू किया गया था। और यह सिर्फ बिहार में ही नहीं, दूसरे जगह भी लागू किए गए थे। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी 91 में, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसका अंक होगा उसका मापदंड बना दिया और खुद गणना कर लीजिए, उसके आधार पर नियुक्ति हुई थी। अब बड़ी तेजी से नियुक्ति हुई थी। तो यह स्थिति है। शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक तो यह विषय है कि शिक्षकों ने पूर्व से दक्षता परीक्षा पास किया है, टीईटी पास किया है, एससीटी पास किया है, एसटीईटी पास किया है, सीटेट पास किया है। और इसके अलावे अगर सरकार एग्जाम लेने के लिए बाध्य होती है, नहीं मानती है, तो वैसे लोगों को लिया जाना चाहिए जो अंक के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने आज तक कोई परीक्षा नहीं दी है। लेकिन सभी शिक्षक बार बार एग्जाम दिए हैं। जब 11 में टीईटी पास हुए, उनको भी दक्षता परीक्षा पुनः देना पड़ा। जो अंक के आधार पर नियुक्त हुए थे उनको भी दक्षता परीक्षा देना पड़ा। तो जब आप दक्षता परीक्षा दे के आप उनको दक्ष मान लिए, तो फिर ये सक्षमता परीक्षा क्या मतलब बचता है? इसलिए सरकार को एक कलम से सभी शिक्षकों को सरकारीकरण कर देना चाहिए। खेला बहुत हो गया, चुनाव आ गए हैं और इस आधार पर सरकार संचिका को मंगाकर अपने स्तर से विचार करे और न्यायोचित निर्णय ले, ताकि शिक्षक को भी न्याय मिल सके। न्याय यह कहता है किसी चीज को आप एक बार ही उस बिंदु पर विचार कर सकते हैं, फिर एक टाइम बहाली के समय किया, फिर उसका दक्षता एग्जाम लिया, कितने बार एग्जाम, फिर अभी सक्षमता परीक्षा होगा। कुछ नया चीज के लिए अगर परीक्षा हो बिल्कुल ठीक है,
प्रोन्नति के लिए हो बिल्कुल ठीक है, कुछ सुविधा के लिए हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार को अपने ही किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी परीक्षा सरकार के द्वारा संचालित किए गए हैं, सरकार के द्वारा आयोजित किए गए हैं और सरकार के द्वारा इन परीक्षाओं का परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया और उसका प्रमाण पत्र नियोजित शिक्षकों को दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।